अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। अब तक हमने देखा कि वी नीड एन एफिशिएंट वे एज वी हैव डिस्कस सो फार कि हमें एक मजीद एफिशिएंट वे चाहिए जब हमारी स्पेस का साइज बहुत बड़ा है। अब जब भी आप बात करेंगे किसी एजेंट की, किसी एआई एजेंट की डेवलपमेंट को प्लान करने की, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है ये क्या आप किसी एआई एजेंट को प्लान कर रहे हैं या आप किसी गेम प्ले को प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी काम को लेके एआई में, तो वो ये होगा कि यू हैव टू हैव assumptions about the opponent and environment which is a necessity। ये assumptions क्यों necessity है? ये क्योंकि इन assumptions का spot on होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ये assumptions spot on होंगी, उतनी ज्यादा आप क्या enforce करें, उतनी ज्यादा आप अपनी efficiency को बढ़ाएंगे। बट अगर ये आपकी assumptions spot on नहीं होती, तो फिर आप जो है, जितनी ज्यादा आपकी assumptions वीक होगी, उतनी ज्यादा आपकी efficiency भी वीक होगी। अब कैसे? तो देखिए, देयर इज अ डेंजर एसोसिएटेड जब आप ओवर एस्टिमेट करते हैं या जब आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ओवर एस्टिमेटेड थिंग्स आर लाइक कि आप पैसिमिज्म की तरफ जा रहे हो, और अंडर एस्टिमेट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक चीजों को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो हाउ डेंजरस इज ऑप्टिमिज्म इज जब आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका वर्ल्ड है वो हमेशा एडवर्सेरियल है, मतलब आपका जो ओपोनेंट है, जिस एजेंट के साथ आप जो है गेम खेल रहे हैं, जिस एजेंट के साथ आप किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस एजेंट की मूवमेंट जो है, आप कह रहे हैं कि वो कभी रैंडम होगी ही नहीं। वो हमेशा, मेरा जो एजेंट है वो हमेशा बेस्ट डिसीजन ही लेगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मेरा एजेंट हमेशा मुझे नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आप हमेशा कभी जब आप अपने आप को एडवांटेजियस कंडीशन में ले जा सकते हैं, तो वहां पर भी आप लूज कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एक दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा पैसिमिस्ट होकर सोच रहे हैं, जब आप ये सोच रहे हैं कि हमेशा वर्स्ट केस ही होना है, हमेशा मेरा एजेंट जो है वो रैंडम ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एजेंट कभी बेस्ट जाए और कभी बेस्ट ना जाए, मगर आप ये कह रहे हैं नहीं, मेरा एजेंट तो हमेशा रैंडम ही चलेगा, मेरा एजेंट कभी भी बेस्ट डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, मेरा एजेंट हमेशा नॉट बेस्ट डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि जब आपका डिसीजन, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एजेंट बहुत वीक है, लेकिन कभी कभी आपका एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होकर दिखा दे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में खेल रहे हो, और वहां आपको ऑब्वियसली लॉस होता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि जब आप हमेशा अपने ओपोनेंट को या तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझें, या फिर आप हमेशा अपने कॉम्पोनेंट को वीक समझें, तो ये दोनों चीजें आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी। ठीक है, और आपको दोनों कंडीशंस में सफर ही करना है, अगर आप पेसिमिस्ट होते हैं तब भी, और अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं चीजों को तब भी। तो हियर आर सम थिंग्स जो कि अजम्पशंस को रियलिटी से डिफरेंशिएट करती हैं। अब वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जैसे मेरा पैकमैन है और ये गोस्ट है, और ये वो पैलेट है जो इस एजेंट को एब्जॉर्व करना है। अब यहाँ पर आई हैव सम पॉसिबिलिटीज कि देखें, अगर मैं मिनीमैक्स का पैकमैन इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली जो मेरी अजम्पशन होगी वो ये होगी कि जब मैं मिनीमैक्स पे हूँ, तो मिनीमैक्स हमेशा एडवर्सेरियल पे काम करता है। ठीक है, इफ आई एनोटेट दिस थिंग, तो मिनीमैक्स हमेशा एडवर्सेरियल पे काम करता है। तो अगर मैं मिनीमैक्स में रहते हुए कहती हूँ कि मेरा घोस्ट एडवर्सेरियल है, तो यस, यहाँ मैं करेक्ट अजम्पशन ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं मेरा जो पैकमैन है वो मिनीमैक्स है, और मैं कह रही हूँ वो घोस्ट, मेरे जो घोस्ट है वो रेंडमली बिहेव करेंगे, तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट अजम्पशन है। अगर मेरा एक्सपेक्टिव एक्सपेक्ट मैंने, और मैं कहती हूँ कि एडवर्सेरियल घोस्ट है, तो ऐसा हर किस पॉसिबल नहीं है कि मेरा घोस्ट हमेशा ऑप्टिमल हो, तो ये एक इनकरेक्ट अजम्पशन है। और अगर मेरा घोस्ट रैंडम है और मैं एक्सपेक्टिव पैक मैंने, तो बिल्कुल ये करेक्ट अजम्पशन है कि मेरा घोस्ट जो है वो कभी बेस्ट डिसीजन लेगा, और कभी द डिसीजन वुड नॉट बी एज बेस्ट एज आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो जब मैं सही अजम्पशन लूंगी तो मेरा जो आउटकम है, मेरा स्कोर ज्यादा अचीव होगा। जब मैं गलत अजम्पशन लूंगी तो मेरा स्कोर कम अचीव होगा। एज यू हैव सीन दिस, कि जब मैंने करेक्ट अजम्पशन ली तो आई वन विद अ गुड स्कोर, एज कम्पेयर टू जब मैंने रॉन्ग अजम्पशन ली तो मेरा स्कोर नेगेटिव में गया। ठीक है, और जब मैंने इनकरेक्ट अजम्पशन ली तो एज कम्पेयर टू द करेक्ट अजम्पशन, मेरा स्कोर कम आया और करेक्ट अजम्पशन के साथ स्कोर ज्यादा आया। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अजम्पशंस मॉडल करते हुए, किसी भी प्रॉब्लम को मॉडल करते हुए, आपकी अजम्पशंस का सही होना, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है टू गेट मैक्सिमम स्कोर। राइट, सो लेट्स, अब इसी बात को, इसी जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे, जो स्कोर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे विद अजम्पशंस, इसी पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए हम कुछ वीडियो देखेंगे
ऑफ डेमो वर्ल्ड अजम्पशंस, हम अपनी अजम्पशंस को देखेंगे कि हमने क्या अजम्पशन ली और हमारा स्कोर कितना आ रहा है। तो लेट्स मी शेयर द वीडियोस विद यू। सो दिस इज अ डेमो वीडियो। जब आप ये कह रहे हैं कि मेरा पैकमैन जो है वो एक्सपेक्टिमेक्स सर्च को यूज कर रहा है और जो मेरा घोस्ट है वो रैंडम है, तो जब मैं इसको प्ले करूंगी तो यू कैन सी कि जब मेरा पैकमैन ने जो स्कोर करा वो 507 करा और बहुत जल्दी उसने 507 अचीव कर लिया। क्यों अचीव कर लिया? क्योंकि मेरी अजम्पशन करेक्ट थी कि एक्सपेक्टिमेक्स पैकमैन है तो उसमें घोस्ट रैंडम ही होता है, राइट। नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट के मिनीमैक्स है, और मिनीमैक्स में मैं कह रही हूँ कि मेरा घोस्ट जो है वो एडवर्सेरियल है, मीन्स वो हमेशा ऑप्टिमल डिसीजन लेगा, तो ये भी करेक्ट अजम्पशन है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने देखा कि आपका जो एजेंट है इट्स मूविंग टूवर्ड्स इट्स गोल, और उसने अपने गोल को अचीव करा विद 493 स्कोर, ठीक है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। देन अनदर अजम्पशन इज के एक्सपेक्टिमेक्स पैकमैन है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि एक्सपेक्टिमेक्स के साथ वो एडवर्सेरियल है, जो कि एक इनकरेक्ट अजम्पशन है क्योंकि एक्सपेक्टिमेक्स रैंडम होता है, एडवर्सेरियल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ देखें मेरा जो गोल है वो मेरे बहुत करीब है, लेकिन मैं उस तक पहुंच ही नहीं पा रही, लेकिन पहुंची, आपने देखा कि मैं अपने गोल तक पहुंची और 503 तक पहुंची, जबकि मुझे कब पहुंचना था ये देखिए, नेगेटिव 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 नेगेटिव, एट द एंड में अपने गोल तक पहुंच गई, ठीक है। अब यहाँ आप एक सवाल उठता है, यहाँ आपका यहाँ सवाल ये उठता है कि आप ये कहेंगे कि आपकी तो अनकरेक्ट अजम्पशन थी, तो फिर आप गोल तक कैसे पहुंच गए और आपने स्कोर 503 कैसे कर लिया? देखें, ये तो नेगेटिव में आना चाहिए था, जब मैंने आपसे डिस्कस किया -303 तक जाना चाहिए था, ठीक है। मगर हो क्या रहा है, ये अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एट द एंड नेगेटिव स्कोर से अचानक से मेरा स्कोर 503 हो गया। तो ये कैसे हो गया? दिस इज समथिंग विच वी वांट टू डिस्कस एट द एंड। देन वी हैव मिनीमैक्स पैकमैन, जिसमें मेरा घोस्ट जो है वो रैंडम है, और ऑब्वियसली ये अजम्पशन इनकरेक्ट है क्योंकि मिनीमैक्स जो है रैंडम नहीं होता, वो एडवर्सेरियल होता है। अब अगर इसको आप देखें इस डेमो को, तो वो अपने गोल को ढूंढ रहा है बट वो पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि अजम्पशन गलत है, ठीक है, और इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग इन अ नेगेटिव मोड। इफ आई जस्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो अ बिट, तो काफी टाइम लग रहा है, नेगेटिव में स्कोर जाता जा रहा है और अपने गोल तक अचीव नहीं हो पा रहा, और एट द एंड बहुत देर से वो अपने गोल तक पहुंचा विद स्कोर 427, ठीक है, जो कि ये वाला इनकरेक्ट केस था, नहीं। तो हमने ये देखा, जो कि आपने देखा होगा कि भाई ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है, ये आपने देख लिया, यहाँ मैंने करेक्ट करा था और यहाँ मैंने करेक्ट अज्यूम करा था, यहाँ इनकरेक्ट थी हमारी अजम्पशन और यहाँ इनकरेक्ट थी, लेकिन यहाँ तो आप जस्टिफाइबल रहे कि भाई आपने देख लिया कि भाई मैंने जो स्कोर करा वो बहुत देर से करा, बट आपने ये देखा कि यहाँ तो मैंने सही स्कोर कर लिया, बट ये अजम्पशन इनकरेक्ट थी, फिर कैसे सही स्कोर कर लिया? तो दिस इज द थिंग, आपने स्कोर तो सही करा यहाँ पे, इस सिनेरियो में आपने स्कोर तो सही करा, जो कि हमने सेकंड लास्ट अपनी इनकरेक्ट अजम्पशन देखी, बट यू हैव सीन कि यहाँ पर हमारा जो पैकमैन है उसको स्कोर करने में टाइम बहुत लगा। हुआ ये कि हमारा जो घोस्ट है, जो कि हमारी अजम्पशन में था, वो रैंडम नहीं है, ठीक है, वो रैंडम नहीं है, हमने कहा वो रैंडम है, बट एक्चुअली वो रैंडम नहीं था और हमारी अजम्पशन गलत थी, तो उसकी वजह से हम गेम एट द एंड हमने कुछ ना कुछ गेम में स्कोर तो कर लिया, बट हमारी जो परफॉर्मेंस है वो उसमें बहुत ज्यादा लैग आ गया, क्योंकि स्कोर करते करते हमें टाइम बहुत लग गया, क्योंकि हमारे जो मूव्स हो रहे थे वो रैंडम मूव्स थे, और एक्चुअली जो हमारा घोस्ट था वो क्या था, वो ऑप्टिमल था। क्यों ऑप्टिमल था? क्योंकि जो मेरा पैकमैन है वो मिनीमैक्स सर्च को फॉलो कर रहा है, और मेरी अजम्पशन गलत थी कि मेरा घोस्ट रैंडम है, जबकि मेरा घोस्ट ऑप्टिमल था, राइट। तो दिस इज द थिंग कि आपने स्कोर तो करा, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा लैक कर दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग अजम्पशंस, कि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कोई भी एजेंट डिज़ाइन करते हुए कि आपको जो इसकी मॉडलिंग करनी हो उसमें आपकी जो अजम्पशंस हो वो करेक्ट हो, अगर आपकी अजम्पशंस करेक्ट नहीं होंगी तो आप सही मॉडल नहीं कर सकते, राइट। दिस इज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।